नज़दीक 3 महीने हो रहे। उधर मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का उसके ऊपर स्टेटमेंट 78 दिनों के बाद आता है, वो भी वीडियो क्लिप देखने के बाद ये स्टेटमेंट आता है। और वहाँ तो इंटरनेट बंद किया गया है, वहाँ जो ट्राइबल्स है और क्रिश्चियंस है, ये भारतीय जनता पार्टी ने का ही काम है कि वहाँ पर औरतों को नंगा उनका जुलूस निकाला जा रहा है, घरा मकाना जलाए जा रहे हैं, नज़दीक 500 चर्च जला दिए हैं और हज़ारों लोग बेघर हुए हैं। ये प्लानिंग जो है सो 1-2 दिन का नहीं होता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा नेता राम माधव ने ये 7 जो स्टेट्स है, 7 सिस्टर्स बोलते हैं, त्रिपुरा, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, ये जो मिज़ोरम, ये इसकी रेशन देके वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं था, लेकिन वहाँ हमारी सरकार बनना चाहिए तो क्या करना चाहिए। ये मणिपुर में जो मिथाई और जो है सो कुकी, नागा, ये 2 ट्राइबल्स रहते हैं और मिथाई जो है सो ये हिंदूज है। तो वहाँ पर ये हिंदुओं को ये कम से कम 7-8 साल से उनको वहाँ आरएसएस के शाखा चला के वहाँ पर लोगों को पूरा भड़का के, और आप डिमांड करो, सरकार तो अपनी है, हाई कोर्ट भी अपना ही है, आप जो है सो हमको भी ट्राइबल बनाओ बोलकर डिमांड करे तो लास्ट में उन्होंने क्या है, कोर्ट को जाते, कोर्ट को गए तो कोर्ट भी अपना ही ऐसा समझते हुए ये लोगों ने, मिथाई लोगों ने डिमांड किया कि हम भी ट्राइबल्स हैं, हमको भी ट्राइबल का दर्जा देना बोले तो हाई कोर्ट ने ये विद इन शॉर्टली आप जो है सो गवर्नमेंट को आदेश दिया कि ये आप निर्णय ले लो बोले तो उसके वजह से वहाँ के जो ट्राइबल्स है, अभी वहाँ पर टोटल 60 असेंबली सीट्स है, उसमें से 40 सीटों पर मिथाइयों का कब्जा है, 10 सीटों पर जो है सो नागा लोगों का कब्जा है, 10 सीटों पर कुकी लोगों का कब्जा है। कभी भी 12 अभी तक मुख्यमंत्री बने हैं, उसमें से 10 मुख्यमंत्री खाली मिथाई लोगों के बने हैं। और अभी का भी जो प्रस्तुत जो मुख्यमंत्री है वो भी मिथाई कम्युनिटी का है और भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये जानबूझकर, जैसा गोधरा में इंसिडेंट हुआ मुसलमानों के ऊपर, अभी होने के बाद हिंदुओं को भड़काकर और फिर से सरकार परमानेंट बनना ऐसा माहौल बनाए, तो ये भी ट्रायल इधर, ये तो वेस्ट में हो गया, अभी ईस्ट में जो है सो नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियनों के चर्चा जलाएंगे, क्रिश्चियनों के औरतों को नंगा करेंगे, उनका जुलूस निकालेंगे तो हिंदू खुश हो जाएंगे ऐसा समझ रहे, मगर वो गलत है तुम्हारा। अभी तुम्हारे को कर्नाटका इलेक्शन में मालूम हो गया, क्योंकि पहले तुम्हारे पास पूरे भारत देश में जब 303 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन उनके पास 37% ही वोट है, 37% ही वोट है, बाकी 63% उनके खिलाफ है। मगर हमारे पास हो रहा था क्या, एमआईएम 2% ले रहा है, दूसरी दलितों की पार्टी 4% ले रही है, कांग्रेस 12% ले रही है, जनता दल 13% ले रहा है, ऐसा पूरा 63% वोटों का बंटवारा हो रहा था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बन रही थी। लेकिन कर्नाटका में बता दिया कि बहुत सारे पार्टियां खड़े रह गए, लेकिन वहाँ के दलितों ने, वहाँ के मुसलमानों ने, वहाँ के बीसीओ ने, वहाँ के हिंदुओं ने, वहाँ के क्रिश्चियनों ने, सभी लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराना है। तो ये बाकी दूसरे कौन से भी पार्टी को वोट नहीं देते हुए सिर्फ कांग्रेस पार्टी उसको हरा सकती बोलकर इकट्ठा वोट देने के वजह से वहाँ भारतीय जनता पार्टी हार गई है और कांग्रेस पार्टी जीती है। और इसीलिए पार्लियामेंट में भी, हर असेंबली में भी अभी चल रहा है। लेकिन अफसोस की बात है,
अभी तक केसीआर ने भी स्टेटमेंट नहीं दिया मणिपुर के ऊपर। क्यों? उनको दिख रहा नहीं क्या? बच्चे बच्चे को मालूम होगा कि मणिपुर में इतना बुरा हालात कभी देखा नहीं गया। इतने घरा जलाए गए, इतने लोग बेघर हो गए, औरतों को नंगा घुमाया जा रहा है, फिर भी जो है सो ना भारतीय जनता पार्टी के सरकार की तरफ से वो लोग बयान देने के लिए तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी का एमएलए पौनी लाल बोल के है, उन्होंने राजीनामा देकर कहा है ये घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है और मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहूंगा। एक स्टेट लीडर जो है सो भारतीय जनता पार्टी को राजीनामा दिया है क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। अरे कितने दिन तुम बेवकूफ़ बनाएंगे लोगों को? अब बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो। और अभी हमें बहुत ये बारिश के वजह से बहुत सारे लोग नहीं आए, लेकिन संडे के दिन तारीख क्या आ रहा? 30 तारीख के दिन दलित, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, हिंदू और जो भी सेकुलर हिंदूज है सभी लोग जो है सो इसमें पार्टिसिपेट होंगे। मुस्लिम्स भी होंगे, सभी लोग होंगे, क्योंकि 63% लोग चाहते हैं कि पीस चाहिए, शांति चाहिए, अमन चाहिए। लेकिन सिर्फ 37% लोगों ने, जब वहाँ पर, यहाँ तो नहीं तेलंगाना में खाली 12% पे है भारतीय जनता पार्टी। तो इसीलिए जो है सो सभी लोगों को हम गुजारिश करते हैं कि आईबी के पास ही ना बाद में प्रेस मीट लेके बोलेंगे। तो संडे को जो है सो फिर बड़ी रैली निकालने का प्लान है। और इतना कहते हुए मेरे दोस्त को समाप्त करता हूं।